गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और मैं सुधीर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बिहार लेखपाल परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट 2। और मैं इससे पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था और आज मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट 2 करवाने वाला हूँ। और इस प्रैक्टिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस प्रैक्टिस में बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ बुक्स कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बिहार लेखपाल परीक्षा का पूरा तैयारी करवाने वाला हूं। उसमें अकाउंट का हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं थ्योरी क्लास भी आप लोगों को दूंगा। ठीक है, और टैक्स से रिलेटेड भी होगा, डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। साथ ही टैली से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, हो रहा है तो जो भी वैशाली जिला के हैं वो टैली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और इसका पता है आकृति सामाजिक संस्थान डाक बंगला रोड हाजीपुर में। और 20 सितंबर तक लास्ट एडमिशन है सितंबर बैच के लिए, तो जो भी नामांकन करवाना चाहते हो आकर करवा सकते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से है, इसके लिए कोई चार्जेबल आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बुक कीपिंग इज मेनली कनेक्टेड विथ दैश, यानी कि बुक कीपिंग जो होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, खाता बही। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जो होता है वो बेसिकली किससे संबंधित होता है, यानी खाता बही जो होता है वो मेनली किससे संबंधित होता है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है पहला। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग, यानी कि पहला ऑप्शन रिकॉर्डिंग करने का, दूसरा क्लासिफाई करने का, तीसरा समराइजिंग करने का। ठीक है, आइए ये तीनों का मतलब समझाते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बिजनेस में जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेना, यानी कि आप सामान बेचे और अपने डायरी में मेंटेन कर लिए कि इतना का सामान बेचे। आपने पेमेंट किसी को किया, अपने डायरी में मेंटेन कर लिया कि इतना का सामान इतना हम किसी को पेमेंट किए, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्लासिफाई करने का मतलब होता है सबको अलग अलग लिखना। जैसे आप परचेज करें तो एक परचेज का फाइल अलग बना लेते हैं, पेमेंट करें तो पेमेंट का फाइल अलग बनाते हैं, पैसा रिसीव करें तो रिसीव का फाइल अलग बनाते हैं। जितने कस्टमर होगा आपका वो सारा का अलग अलग हम लोग फाइल बनाते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग क्या, क्लासिफाई करना। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि आप हर महीने के लास्ट में एक समरी तैयार करते हैं कि मैंने इस महीने में कितना का सामान परचेज किया, कितना का सामान बेचा, कितना मेरा उधार लगा हुआ है, यानी कि मेरा कस्टमर पैसा रखे हुए, कितना सप्लायर का पैसा हम रखे हुए, इस महीने में टोटल एक्सपेंसेस कितना किया, इस महीने में मैंने इलेक्ट्रिक बिल कितना का दिया। तो ये सारा का एक समरी तैयार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं समराइजेशन ऑफ अकाउंट। तो ये तीनों जो होता है ना, यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई और समराइजिंग, ये तीनों जो कनेक्टेड होता है किससे होता है, बुक कीपिंग से होता है। इसके बाद जो होता है वो अकाउंटिंग का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग जो होता है स्टार्टिंग का काम होता है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के सिद्धांत विवेकपूर्ण लेखांकन का सिद्धांत, यानी कि विवेकपूर्ण लेखांकन का सिद्धांत जो है इसमें से हमें कौन सा बताता है, क्या बताता है। तो पहला है केयरिंग ऑफ द फ्यूचर लॉस, हमें फ्यूचर लॉस को केयर करके रखना। तो ये लेखांकन का मेन फोकस जो सिद्धांत यही होता है, हमेशा सिद्धांत यही होता है, पहला प्राथमिक सिद्धांत, कि हमें फ्यूचर में जो लॉस होने वाला उसको हम लोग देखें कि क्या फ्यूचर में क्या लॉस होगा। हम अगर कोई बिजनेस करें तो इस बिजनेस में आगे प्रॉफिट के साथ साथ हमें किस चीज कौन सा लॉस को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है केयरिंग ए फ्यूचर प्रॉफिट। प्रॉफिट को तो हम लोग देखते ही, केयरिंग द बैड डेब्ट्स यानी कि पैसा कितना डूबने वाला है, केयरिंग द इन्वेस्टर ऑफ डिप्रिसिएशन। तो यहाँ मेन जो होता है वो केयरिंग ऑफ फ्यूचर लॉस, फ्यूचर में होने वाले फ्यूचर में होने वाले नुकसानों का ख्याल रखना ही क्या है, अकाउंटिंग का विवेकपूर्ण लेखांकन का सिद्धांत कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कह रहा है इंटरनल यूजर, देखिए यूजर जो होता है वो दो होता है, इंटरनल
इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर दोनों होता है। इंटरनल का मतलब ये होता है आपके बिजनेस से संबंधित, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो होगा, वो जो आपके बिजनेस के अंदर है उससे रिलेटेड अगर कोई होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर। जैसे आपका मालिक आपके बिजनेस से संबंधित है, आपके अंदर में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय वो भी आपके अंडर है, आपके बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो वो सब क्या है, इंटरनल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर का मतलब होता है आपका कस्टमर, आपका बाहरी है। आप बाहरी किसी बैंक से कर्ज ले लेते हैं तो वो भी आपका बाहरी है। तो यहाँ से बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, वो कंपनी का डायरेक्टर ही होता है, तो वो आपके इंटरनल यूजर ही है। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी क्या है, आपके इंटरनल यूजर ही हैं। मैनेजर वो भी आपके इंटरनल यूजर ही है। लेकिन लेंडर्स मतलब होता है, लेंडर्स का मतलब होता है ऋणदाता। लेंडर्स का यूजर हो लेंडर्स का हिंदी होता है ऋणदाता, यानी कि जो आपको ब्याज दे रहे हैं, ऋण पे पैसा दे रहे हैं। जैसे आपको कोई बाहरी, जैसे बैंक से आप ले लेते हैं, किसी पर्सन से आप कर्ज ले लेते हैं, तो वो जो जितना भी लेनदार होता है, आपका कस्टमर होता है, तो ये सब क्या है, आपका बाहरी यूजर है, यानी कि एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि डेबिट मीन्स एंड क्रेडिट मीन्स। डेबिट मीन्स और क्रेडिट मीन्स क्या होता है। डेबिट का मतलब क्या होता है, डीआर का शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, डीआर। तो डीआर का मतलब क्या होता है, और क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीआर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या होता है। तो देखिए डेबिट का मतलब जो होता है, जैसे अगर एसेट पे बात करें, एक सिद्धांत होता है, ये हमेशा अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट पे चलता है। ठीक है, अब एसेट की बात करें तो एसेट जो होता है आपका डेबिट होता है ऑलवेज। एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है पहला, एंड इंक्रीज द एसेट, यानी कि जो एसेट आपको इंक्रीज करना। तो देखिए डेबिट का मतलब आप सिंपल सा समझिए कि मेरे पास प्लस पॉइंट में है, यानी क्या है, प्लस में है। और क्रेडिट का मतलब आप सिंपल सोचिए कि हम माइनस में है। क्रेडिट का मतलब, डेबिट का मतलब प्लस में, क्रेडिट का मतलब माइनस में। आपके पास जितना संपत्ति होगा तो आपका है, यानी कि प्लस में है। आपके ऊपर जितना भी कर्ज होगा समझिए कि आप माइनस में। ठीक है, प्लस में आपका संपत्ति जितना है वो प्लस में है, जितना आपका लाइबिलिटी है वो माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एन इंक्रीज द एसेट, तो एसेट को इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज करेगा तो मेरा बढ़ेगा, यानी कि डेबिट मींस क्या होता है, एसेट को इंक्रीज करना। जितना आपका संपत्ति बढ़ेगा वो डेबिट होते चला जाएगा। इंक्रीज द लाइबिलिटी, और क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज द लाइबिलिटी, यानी कि जितना भी लाइबिलिटी होगा और बढ़ते चला जाएगा, यानी कि कर्जा बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका का ए होगा। ठीक है, यानी कि अगर एसेट, देखिए यहाँ पे अगर एसेट को आपको बढ़ाना है, आपका संपत्ति बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिएगा, और संपत्ति खरीदिएगा। अगर एसेट को घटाना है तो क्या कीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा, यानी कि क्रेडिट कीजिएगा, बेच दीजिएगा, तभी जाके घट जाएगा। उसी तरह आपका लाइबिलिटी होगा। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है, माइनस होता है। लाइबिलिटी क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि क्रेडिट होता है। मैंने ऊपर बताया लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपको और अगर क्रेडिट को बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, और क्रेडिट को बढ़ाना, यानी कि कर्जा लिए हुए हैं और कर्जा लेना है, तो आप क्या कीजिएगा, और माइनस में जाइएगा, यानी कि और कर्जा लीजिएगा और उसको क्रेडिट कर दो। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, ब्याज बहुत हो गया है, क्या हो गया, मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया, आप कर्जा को चुकाना है। आप जैसे ही पैसा दे देते हैं तो क्या होता है, आप वहां से डेबिट कर लीजिए, तो आपका कर्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बोला इंक्रीज द लाइबिलिटी, यानी कि क्रेडिट का मतलब ऐसे होता है कि लाइबिलिटी आपका और बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जो भी आपका एग्जांपल ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है। देखिए बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है इसमें वो मनी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। और किससे रिलेटेड होता है, वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। क्या होता है, जिसका भी मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड अगर आप इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए है। अगर पैसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है, वो क्या बिजनेस के लिए इवेंट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल
अमाउंटेड 60,000, यानी कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए, यानी कि बेचने के लिए। तो आप जब सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए तो ऑलरेडी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो पहला तो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पेड सैलरी एंड बेजेस अमाउंटेड 1,000, आप 1,000 रुपया जो है आप ब्याज सैलरी दे रहे हैं अपने स्टाफ को और मजदूरी दे रहे हैं, तो दोनों आप दे रहे हैं। आपके बिजनेस से संबंधित ये भी है कि हम जो भी स्टाफ रखेंगे बिजनेस में उसको सैलरी तो देना ही है, ठीक है। अगला है रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, यानी कि आप ऑफिस का रेंट भी भुगतान कर रहे हैं, तो आप बिजनेस कीजिएगा, आपको बिजनेस का भुगतान तो करना पड़ेगा। आप बिजनेस किए हो जिस मकान में उसका तो किराया आपको देना पड़ेगा, तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो तीनों ऑप्शन तो सही है। अगला देखते हैं परचेज अ टीवी फॉर पर्सनल यूज। अब क्या कह रहा है कि पर्सनल यूज के लिए टीवी खरीदा, बिजनेस का ऑनर है, घर पे अपने टीवी लगाने के लिए क्या खरीदा, टीवी खरीदा। अब आपका बिजनेस से रिलेटेड है क्या वो, ये ऑनर का पर्सनल है, क्या चीज है, ऑनर का पर्सनल है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये किसका खर्चा है, ये ऑनर का खर्चा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ लाइबिलिटी एराइज बिकॉज, यानी कि आप लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, दायित्व, लाइबिलिटी मतलब दायित्व, यानी कि सिंपल भाषा में आपको हम समझाए तो सिंपल भाषा में आप समझिए कर्ज। ये लाइबिलिटी एराइज यानी कि लाइबिलिटी बढ़ता है किसके कारण से, आपका लाइबिलिटी यानी कि आपके ऊपर कर्जा क्यों बढ़ेगा, उसका क्या रीजन हो सकता है। तो कैश ट्रांजैक्शन, आप कैश में कुछ सामान खरीदिएगा या बेचिएगा तब कर्जा बढ़ेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। यानी कि आप अगला कह रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप उधार में कुछ सामान खरीद रहे हैं, अब मार्केट में जा रहे हैं, शर्ट दिख गया, शर्ट खरीद लिया, अब पैसा नहीं है, दुकानदार जान पहचान का था, बोले कि कल दे देंगे, अब कल दे देंगे तो आपके ऊपर क्या हो गया, एक कर्जा तो बढ़ गया ना। तो जैसे हम लोग कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेरे ऊपर कर्जा एराइज हो जाता है, यानी कि कर्जा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का पूंजी, कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, यानी कि कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, यानी कि कैपिटल बिजनेस का क्या होता है। तो देखिए कैपिटल जो होता है, जैसे यहाँ पे एक समझाए, आपने एक बिजनेस किया, ठीक है, यहाँ पे आप एक अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक आप अपने शॉप खोला और यहाँ पे आपका क्या है, ऑनर है, ये कौन है, ऑनर, ठीक है। ऑनर ने क्या दिया, यहाँ पे कैपिटल दिया, क्या दिया, कैपिटल दिया, यानी है कि पैसा दिया, इस बिजनेस में आपका लगाया RS 1 लाख रुपया, कितना लगाया, 1 लाख रुपया लगाया। तो 1 लाख रुपया बिजनेस के लिए क्या कहलाया, तो ये बिजनेस के लिए 1,000 रुपया जो है वो कैपिटल कहलाया। तो कैपिटल, बिजनेस कहता है कि हम खुद में एक पर्सन है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है ये भी एक पर्सन ही है, और दुकान अपने नाम से जाना जाएगा। तो दुकान जो है अब कर्ज ले रहे, दुकान क्या ले रहा है, दुकान के ऊपर तो कर्ज हो गया, किसका कर्ज हो गया, ऑनर का। तो बिजनेस के लिए जो होता है कैपिटल, वो एक प्रकार का लाइबिलिटी होता है, क्या होता है, एक प्रकार का लाइबिलिटी होता है, लेकिन किसका लाइबिलिटी होता है, ऑनर का लाइबिलिटी होता है, इसलिए बोला जाता है ऑनर क्लेम। ऑनर क्लेम, जितने भी कैपिटल होता है वो कैसा होता है, ऑनर क्लेम होता है, यानी कि ऑनर का होता है, तो ये एक प्रकार का लाइबिलिटी ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि बही खाता का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन देन का जो प्रक्रिया होगा, जो प्रणाली होगा उसको डिजाइन करना। तो लेन देन हम लोग बुक कीपिंग में लेन देन करते हैं, बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, उसकी प्रणाली को डिजाइन नहीं करते हैं, वो प्रणाली डिजाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो सिस्टम जो है वो हम लोग सिस्टम प्रणाली हम लोग प्रणाली का निर्माण नहीं करते हैं, बही खाता में प्रणाली का निर्माण करना नहीं है। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट, जो भी काम हुआ है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने अकाउंटेंट को थमाना, ये काम होता है, तो ये भी नहीं होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल
डेट को रिकॉर्ड करना होता है, फाइनेंशियल डेट जो होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो यानी कि आपका यहाँ जो है वित्तीय तारीख को रिकॉर्ड करना, वित्तीय तारीख को रिकॉर्ड करना, जो भी ट्रांजेक्शन उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड करना, तो वो काम होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिफरेंस टू डैश, यानी कि बही खाता में जो पद्धति होता है, यानी कि जो पद्धति होता है, कौन सा पद्धति होता है, तो डुअल एंट्री का पद्धति होता है, उसका क्या मतलब है, क्या रिफ्लेक्ट करता है वो। तो डुअल इफेक्ट का मतलब होता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट, यानी कि कह रहे हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता ही होता है, एक पड़ेगा आपका डेबिट पे और दूसरा पड़ेगा क्रेडिट पे, और ये दोनों हमेशा इक्वल ही पड़ेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो दो इफेक्ट होगा और दोनों हमेशा इक्वल होगा। एक इफेक्ट जो पड़ेगा आपके डेबिट पे, दूसरा पड़ेगा क्रेडिट पे। अब जैसे आपने एक 5 रुपए का पेन खरीदा, तो आपका पास 5 रुपए का पेन आ रहा है, लेकिन आपके पास से 5 रुपया भी जा रहा है। आपने एक बाइक खरीदा, तो आपके पास बाइक आ रहा है, लेकिन उस बाइक का जितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा जा रहा है। तो दो इफेक्ट ऑलवेज होता है। और एक आपके यहाँ पैसा आ रहा है, जो तो आपके पास क्या है, बाइक आया, तो बाइक आपके पास आ गया तो डेबिट हो गया, और कैश गया तो क्रेडिट हो गया। दो इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल पड़ेगा, एक डेबिट पे पड़ेगा और दूसरा क्रेडिट पे पड़ेगा। जो बही खाता का पद्धति है वही यही बताती है। ठीक है, डुअल एंट्री का जो सिस्टम का पद्धति है वो यही बताती है कि डेबिट पे जितना इफेक्ट करेगा उतना ही क्रेडिट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड टू इस्ट वंस देन इन सब्सिडरी बुक। ये कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, हर एक ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड होगा, देन इज बुक सब्सिडरी बुक, जो सब्सिडरी बुक में होगा। तो देखिए वो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर, लेजर में रिकॉर्ड कर, उससे कोई मतलब नहीं है, वो दो इफेक्ट होता है। इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग इन 2 सेट ऑफ अकाउंट बुक। कह रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा लिखा जाएगा, 2 खाता में लिखा जाएगा, खाता बही में लिखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। अगला को ऑप्शन है तो द नंबर ऑफ अकाउंट विथ डेबिट बैलेंस। कह रहा है कि जो डेबिट बैलेंस का जो शेष होता है, यानी कि दोनों को एग्री करवाना, यानी कि दोनों खाते का मेल करवाना, ये अकाउंटेंट का काम होता है। तो ये भी काम नहीं है डुअल एंट्री सिस्टम का, यानी कि इसका कहने का मतलब है जब एक डेबिट खाता क्रेडिट खाता दोनों को मिलान करवाना जो है वो डुअल एंट्री सिस्टम का, ये भी नहीं है। अगला है आपका लास्ट ऑप्शन है इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा एवरी ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन सही है कौन सा है, डी, यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन जितना भी होगा उसमें जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज डैश। बुक कीपिंग क्या होता है? तो देखिए बुक कीपिंग जो होता है वो आर्ट और साइंस, ये क्वेश्चन बराबर पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है बुक कीपिंग क्या होता है, ये एक कला है या फिर विज्ञान है? कला है या फिर ये विज्ञान है? तो देखिए बुक कीपिंग जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है। कला इसलिए क्योंकि इसमें सिद्धांत के, साइंस इसलिए कि इसमें सिद्धांत पे काम करती है, रूल रेगुलेशन पे काम करती है, इसलिए क्या होता है इसका एक सिद्धांत के कारण ये क्या हो जाता है, साइंस पे डिपेंड है। और कला क्योंकि जितना आप इसको सजा करके लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आर्ट होता है। तो जो बुक कीपिंग जो होता है वो क्या होता है, कला और विज्ञान दोनों होता है। तो बोथ क्या होता है, आर्ट एज वेल एज साइंस। जितना आर्ट होता है उतना ही साइंस होता है, तो ये दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका डैश इज द लास्ट स्टेप फॉर अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि कह रहा है कि सूचना की प्रक्रिया
के रूप में लास्ट स्टेप क्या होता है, अंतिम चरण क्या है, यानी कि सूचना की प्रणाली के रूप में अंतिम चरण क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दे रहा है रिकॉर्डिंग द डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी डेटा है आपका रिकॉर्ड करना बुक में, ये तो अंतिम नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ समराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है उसका एक समराइजेशन तैयार करना, तो ये भी अंतिम चरण तो नहीं, इसके बाद भी हम लोग काम करते हैं। अगला है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए हम स्टेप आपको बताते हैं, क्या क्या स्टेप होता है उसको बताते हैं। अगर सिंपल में हम यहाँ पे देखें स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग को, तो पहला होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ, पहला जो है कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा जो काम होता है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। तीसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डेटा को क्लासिफाई करना। अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी डेटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा यानी कि आपको जर्नल एंट्री बनाना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यानी कि लेजर बनाना। चौथा समराइजेशन ऑफ अकाउंट, समराइजिंग ऑफ अकाउंट, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, पांचवा जो काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। छठा जो काम होता है एनालिसिस करना। और लास्ट जो काम होता है कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है, स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना है। बिजनेस में जितना का ट्रांजैक्शन होगा अकाउंटेंट उस डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद अपने बही में रिकॉर्ड करेगा, जिसको हम लोग प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक बुक बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड करना। तीसरा है खाता बही में क्लासीफाई करना, यानी कि सबका अलग अलग खाता खोलना, तो लेजर बनाता है। फिर महीने में एक समरी तैयार करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है साल के अंत में कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उस चीज़ के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बाद में उस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि पिछले साल जो मेरा प्रॉफिट था या लॉस था वो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से क्या अंतर है, कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है और लॉस हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, बिजनेस की स्थिति कैसा, वो एनालाइज करते हैं। और साथ ही साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको हम अपने से दूसरे इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरा रिजल्ट आया उसको हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। अब किसको अपना सूचना, किसी और इन्फॉर्मेशन जो है, अपना बिजनेस का इन्फॉर्मेशन किसी और को देते हैं, तो वो आपका जैसे गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरा बिजनेस इस साल कैसा चल रहा है। आपके अंदर जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा उसको भी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, यानी कि क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, आपके कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी जानना जरूरी है कि जो आप जो उसने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। तो लास्ट जो काम होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नोन द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिकॉर्डिंग करना, अपने जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्डिंग करना, मैंने ऊपर स्टेप भी लिखा दिया आपको। क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना यानी कि रिकॉर्डिंग करना यानी कि जर्नल बनाना, क्लासीफाई करना मतलब लेजर बनाना, समराइज करना मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, और बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ तक जो काम होता है ना वो बुक कीपिंग का होता है, यहाँ तक जो काम होता है किसका होता है, बुक कीपिंग का होता है, और यहाँ के बाद जो होता है वो काउंटिंग का होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं? तो जर्नलाइजिंग हो जर्नल बनाना, जर्नल एंट्री पास करना ही जर्नलाइजिंग कहलाता है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। इसमें बेसिकली 3 चीज आता है आपका, 3 चीज बनाना होता है वित्तीय विवरण में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये वित्तीय विवरण स्टेटमेंट तैयार करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।